A nozzle is a simple but powerful device used to control the flow of fluids. Its primary job is to increase kinetic energy by accelerating the flowing substance, but this comes at the cost of a pressure drop. From jet engines to garden hoses, nozzles are fundamental to modern engineering. एक्चुअली में समझना था कि ये नोजल में जो इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है। मैं समझ नहीं पाया था कि मैं सोच रहा कि पाइप में से हम हाथ लगा देते हैं, एरिया कम हो जाता है, इससे वो स्पीड बढ़ जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और मुझे लग रही है कि काइनेटिक एनर्जी प्रेशर होता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है। कि जो कुछ भी ऊपर से नीचे गिरते तो काइनेटिक एनर्जी आती है, मेरे को मालूम है, और प्रेशर यानी भी कुछ तेज़ी से होता है, वो भी मुझे मालूम है। अब दोनों में तेज़ी आ गई, मैं समझ नहीं पाया, मैं कान से फ्रीज हो चुका। इसीलिए मैंने सर्च किया चैट जीपीटी से। मैंने सर्च किया कि नोजल इज यूज टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस एट द कॉस्ट ऑफ प्रेशर ड्रॉप। ये तो समझ में आया, मैंने वीडियो में एनिमेशन में किया। एनिमेशन में तो खास समझ में नहीं आया कुछ, लेकिन प्रेशर ड्रॉप डिटेल में बताना। तो इसमें डिटेल बताया मेरे को, मैंने पढ़ा, इसमें बताया गया कि प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मेन इसलिए होता है, प्रेशर एनर्जी दोनों होती है, तो वो तो लिखा ही दोनों होती है, लेकिन प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। अब मैं ये समझ नहीं पाया प्रेशर एनर्जी का है को भाई, प्रेशर एनर्जी के अंतर क्या हुआ। तब मैंने सर्च किया डिटेल में कि प्रेशर एनर्जी बताओ, व्हाट इज प्रेशर बताओ। तब समझ में आया प्रेशर किसी सरफेस पर लगने वाली फोर्स पर यूनिट हो, सरफेस पर लगती है। काइनेटिक एनर्जी तो ऊपर से नीचे गिरती है, तो वो एकदम हवा में होती है, उसमें वो स्पीड आ जाती है उसमें। और प्रेशर एनर्जी में फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, सरफेस पे लगती है, फोर्स लगता है उसमें, वो दबाव पे लगता है। और एरिया कम हो जाएगा तो एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, हैं। एरिया कम होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। उसमें तो एरिया कम किए ना, नोजल में ऐसे नोजल आया, एरिया कम किए, एरिया बढ़ाया भी तो नहीं। अरे फिर कन्फ्यूजन हो गया, सब समझ में आ गया तो साला फिर कन्फ्यूजन हो गई। अरे सिंपल लैंग्वेज में, जब कोई फोर्स किसी सरफेस पर लगता है तो वो सरफेस पर प्रेशर क्रिएट करता है। ये समझ में आया। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अरे एरिया अगर ज़्यादा कर देंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो अगर नोजल में तो एरिया कम कर देते हैं ना, काइनेटिक, अरे नहीं समझ नहीं पाया मैं। अरे हाँ, समझ में हल्का हल्का आया। यहाँ से पानी आया, ये प्रेशर में आ रहा है, प्रेशर से आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम से आ रहा है, ऊपर था, और जब इसमें आया तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड बढ़ गई इसकी, तो प्रेशर कम हो गया। इतना समझ में नहीं आया, लेकिन याद हो गया है। मुझे मस्त एक समझ में आ गया था कि प्रेशर फोर्स अपन एरिया, मुझे लगा एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर भी कम हो गया, लेकिन नहीं, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ना ना चाहिए। एक बार फिर से देखता हूँ, प्रेशर ड्रॉप क्यों होता है, इसको समझने के लिए एनर्जी बैलेंस देखो। बेसिक कॉन्सेप्ट, फ्लूइड के पास टोटल एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जनरली इग्नोर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो पोटेंशियल एनर्जी तो गई, बची प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। फ्लूइड के पास ये दो एनर्जी होती है। मेन लॉजिक, जब फ्लूइड नोजल में इंटर करता है, प्रेशर हाई होता है, वेलोसिटी लो होती है। हाँ, ये तो लग रहा है मेरे को, तेज फोर्स से आएगा और वेलोसिटी से कम होगी, मतलब बहेगा धीरे। अच्छा, बहना होता है मेरे ख्याल से, वो वेलोसिटी मतलब बहना होता है,
इतनी तेज़ी से बढ़, प्रेशर तो होता है फोर्स अपॉन दबाव। हाँ अब तो समझ में आ रहा है, जब एग्जिट करता है तो प्रेशर लो हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, यानी इसकी स्पीड बढ़ जाती है और प्रेशर तो कम हो जाता है। ये ऊपर आने समझ में आया कि प्रेशर हाई होता है जब इंटर करता है, लेकिन बाहर के लिए समझ में नहीं आ रही मेरे को, इसका पॉजिटिव होता होगा। ऊपर वाले ना बराबर समझ में आया, प्रेशर ज़्यादा ही होता होगा और वेलोसिटी कम होती है। नोजल का यूज ही तो करते हैं वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, और वेलोसिटी बढ़ गई यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो अरे हाँ, ये बर्नौली क्वेश्चन में होती है ना। हाँ हाँ, ये प्रेशर एनर्जी और ये कांस्टेंट होता है, इसे तो निगलेक्ट कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। और ये P इक्वल टू ये है तो ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो P इक्वल टू -12mv² हो जाएगा। यानी ये पे पैसा बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। शायद यहाँ माइनस का साइन है ना, शायद इसीलिए, शायद कंफर्म तो कह नहीं सकता, लेकिन समझने के लिए याद हो गया। मैं भी इतना ईजी है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसमें एरिया शुरुआत में एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर ज़्यादा होता है शुरुआत में, और बाद में मतलब एरिया बढ़ने लगता है तो प्रेशर कम ही ना होगा। मैं भी नहीं